नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार ब्रदर्स जैविक कृषि फार्म में स्वागत है। इस फार्म में हमने इन ड्रमों में क्या क्या बनाया है इसकी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस ड्रम में हमने वेज डिकम्पोज़र का कल्चर रेडी किया हुआ है। ये 7 दिन पुराना वेज डिकम्पोज़र का कल्चर है और इस ड्रम में ये वेज डिकम्पोज़र का कल्चर तैयार किया जा रहा है। हमारा भी गेहूं की फसल पर पानी लगाने का काम चल रहा है, तो कंटिन्यू हमें वेज डिकम्पोज़र के कल्चर की आवश्यकता पड़ रही है इन जैविक उत्पाद को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमने ये कूलर का जो वाटर पंप होता है ये हमने लगा दिया है, जिससे कि जल्दी रेडी हो जाता है। और आप देख रहे हैं इस ड्रम पर सूर्य की रोशनी जो है पड़ रही है। सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण से इसमें वेज डिकम्पोज़र का कल्चर जो है 7 दिन में निश्चित तौर पे रेडी हो जाता है। इस ड्रम में आप देख रहे हैं ये 3 प्रकार के दलहन और 3 प्रकार के तिलहन फसलों की सहायता से जो माइक्रो टेंट तैयार किया गया है उसका घोल है ये। इसमें हमने दानेदार फार्म में सीवीड भी मिलाया था और बोरान का भस्म मिलाया था और गेरू का पत्थर, लोहे की कील और जिंक धातु इसमें डाला गया है एवं तांबे का एक छोटा सा बर्तन भी इसमें डाला गया है। ये देख रहे हैं आप कितने शानदार तरीके से तैयार हुआ है मटेरियल जो है। इसके बाद ये जो घोल देख रहे हैं ये जीवामृत है, जिसे हमने वेज डिकम्पोज़र की सहायता से तैयार किया है। सामान्यतः जीवामृत पानी से बनाया जाता है, परंतु हमने वेज डिकम्पोज़र का कल्चर पहले तैयार किया और इसके बाद में जीवामृत बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट डाले जाते हैं उसका हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद इस ड्रम में जो आप देख रहे हैं ये गाय के गोबर के कंडे अर्थात छेने की सहायता से तैयार किया गया घोल है। वेज डिकम्पोज़र के कल्चर में गाय के गोबर के कंडे डाल करके जो ह्यूमिक एवं जिब्रेलिक अम्ल बनाया जाता है वह घोल तैयार हो गया है। ये जो घोल देख रहे हैं आप, ये मठा में एक तांबे का बर्तन डाल करके जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तैयार किया जाता है, फंगीसाइड, वो हमने बनाया है। ये तांबे का बर्तन डला हुआ है। इस मठा को सड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपनी जैविक खेती के लिए। ये हमारा वेज डिकम्पोज़र के कल्चर की सहायता से तैयार किया गया बकरी की लेड़ी और मुर्गी का बीट डाला गया है इसमें। ये देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से जो है इसमें फंगस तैयार हुआ है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें मुर्गी की खाद अर्थात मुर्गी की बीट को बांध करके डाला गया है। अब देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से इसमें फंगस तैयार हुआ है। ये गौमूत्र है। गौमूत्र का महत्व तो आप जैविक खेती में समझते ही हैं। तो इस प्रकार इन ड्रमों में ये जैविक उत्पाद हमने बना के रखे हैं। इसके अलावा आप इस ड्रम में देख रहे होंगे ये वेज डिकम्पोज़र के कल्चर की सहायता से विभिन्न प्रकार के रंगों एवं आकृति के पत्थरों को डाल करके पत्थर का रस अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व पत्थर से बनने वाला माइक्रोन्यूट्रेंट है। ये 6 महीने से यहाँ रखा हुआ है। इसका घोल पूरी तरह से काला पड़ गया है।
इसमें पत्थर अभी भी डले हुए हैं और ये कंटिन्यू हमेशा डला हुआ रहेगा। ये घोल ख़त्म हो जाने पर हम केवल इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का कल्चर फिलअप करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये चावल का माड़ है, जिसे छत्तीसगढ़ में पसिया कहते हैं। माड़ को हमने मिट्टी की हांडी में ले करके ज़मीन में हम गाड़ दिए हैं और इसके आइड साइड जो पानी डाल दिए हैं जिससे कि गीलापन रहे। इसमें ह्यूमस बैक्टीरिया की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इस चावल के माड़ को हम वेस्ट डिकम्पोज़र की सहायता से जो गाय के गोबर के कंडे अर्थात छेना से जो जिब्रेलिक अम्ल हम बनाते हैं उसमें हम मिक्स कर देंगे। ह्यूमस बैक्टीरिया की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से इसमें पौधे की जड़ का जो विकास है वो तेज़ी से होता है, जिससे पौधे का ग्रोथ भी तेज़ी से होता है। ये हमारा जैविक कीटनाशक है जो विभिन्न प्रकार के पत्तियों को बारीक टुकड़े करके हमने वेस्ट डिकम्पोज़र के कल्चर में डालकर डिकम्पोज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे वेस्ट डिकम्पोज़र से सहायक उत्पाद बना रखे हैं तो इनका इस्तेमाल हम अपनी खेतों पर एवं फसलों पर हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आप ये एक सिस्टम देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं एक सिस्टम लगा हुआ है। ये 1000 लीटर का ड्रम है और इस ड्रम पर वेस्ट डिकम्पोज़र की सहायता से वो सभी सह उत्पाद इस ड्रम में हमने डाल दिए हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक टुल्लू पंप लगा हुआ है जिसका सक्शन पाइप नीचे ड्रम पर गया हुआ है और इसका जो डिलीवरी पाइप है वह डिलीवरी पाइप ये देख रहे हैं। इसका डिलीवरी पाइप हमारा जो बोरवेल पंप से जो पानी आ रहा है उस पानी के डिलीवरी पाइप पर यह जो है इंजेक्ट करता है। तो इस टुल्लू पंप का काम सिर्फ इतना है कि जब हम टुल्लू पंप स्टार्ट करते हैं तो इस ड्रम में भरा हुआ समस्त प्रकार के जो उत्पाद हैं उसको ये मेन जो डिलीवरी पाइप है उसमें यह इंजेक्ट कर देता है। इस प्रकार स्प्रिंकलर पाइप की सहायता से यह पानी वेस्ट डिकम्पोज़र एवं वेस्ट डिकम्पोज़र से बने हुए सह उत्पाद को मिक्स करके खेतों तक पहुंचा देता है। ये जो टंकी आप देख रहे हैं ये 25,000 लीटर की क्षमता का टंकी है। इस टंकी में हमने वेस्ट डिकम्पोज़र जो बनाया है इस वेस्ट डिकम्पोज़र को भी इसी के माध्यम से दिया जाता है। आप ये देख रहे होंगे एक पतली सी पाइप यहाँ पर आई हुई है, ये देख रहे हैं। ये वेस्ट डिकम्पोज़र की जो कंक्रीट की टंकी है उस टंकी से पाइप यहाँ तक लाई गई है। इस पाइप से जो वेस्ट डिकम्पोज़र का जो कल्चर आ रहा है उसे इस ड्रम में गिराया जा रहा है, ये देख रहे होंगे। और ये वेस्ट डिकम्पोज़र की सहायता से बनाए हुए जितने भी जैविक सह उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों को 20-25 लीटर की मात्रा में इस ड्रम में डाला जाता है और डालने के बाद इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का जो कल्चर है वो ऑलरेडी बड़ी वाली जो कंक्रीट की टंकी है उससे आ रही है, कंटिन्यू आते रहती है। और इसके बाद इसमें हम पानी भी मिक्स करते हैं
ये आप देख रहे होंगे इस बोरवेल पंप से जो पानी निकल रहा है उस बाईपास दिया हुआ है। इस बाईपास में हम इस नल की टोटी ऑन करके जो है इस डिलीवरी पाइप के द्वारा जो है हम पानी इस ड्रम में लाते हैं। ये देख रहे होंगे ये यहाँ पर ये ड्रम में ये पाइप डला हुआ है। एक मोटी पाइप है और एक पतली पाइप। पतली पाइप से वेज डिकम्पोजर का कल्चर आ रहा है और ये मोटी पाइप से हम इस ड्रम में पानी मिक्स करते हैं। इस सिस्टम में हम जैसे ही टुल्लू पंप स्टार्ट होने पर इस काले कलर के ड्रम में जो वेज डिकम्पोजर की सहायता से तैयार किया गया समस्त प्रकार के जो घोल हैं वह बोरवेल पंप के डिलीवरी पाइप में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देता है। ये इंजेक्ट होकर के सभी घोल पानी के साथ मिक्स होकर के इस स्प्रिंकलर पाइप की सहायता से सीधे हमारे खेतों तक पहुंच जाता है। इस स्प्रिंकलर पाइप में अगर यदि हम फुहारा सेट कर दें तो फुहारे से हमारे फसलों पर स्प्रे भी हो जाता है और साथ ही खेत की मिट्टी पर भी चला जाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर इस टंकी में ये वाल्व लगा हुआ है और इस वाल्व से ये वेज डिकम्पोजर का जो कल्चर है हमने जो अपने फार्म में जो सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ तक ये वेज डिकम्पोजर का कल्चर पहुँच रहा है। हमने इस टंकी के ऊपर भी एक टुल्लू पंप लगाया हुआ है। ये देख रहे हैं ये वेज डिकम्पोजर बनाने के लिए 11 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा कंक्रीट की टंकी बनाई गई है। इस टंकी में ये वेज डिकम्पोजर रेडी है जिसे इस सक्शन पाइप के द्वारा जो है इस टुल्लू पंप के माध्यम से उठाया जाता है और इसके डिलीवरी पाइप का कनेक्शन हमने स्प्रिंकलर पाइप से कर दिया है। स्प्रिंकलर में जो फुहारा लगाया जाता है उसका ये पाया है। इस पाए में हमने एक 1.25 इंची का पाइप लगा करके एक 1.25 इंची वाल्व और वाल्व के बाद में जो है इस पाइप को इससे हमने कनेक्ट कर दिया, जिससे टंकी में ऊपर रखी हुई टुल्लू पंप को स्टार्ट करने पर इसका जो डिलीवरी पाइप है वो स्प्रिंकलर पाइप में वेज डिकम्पोजर के कल्चर को इंजेक्ट कर रहा है और ये वेज डिकम्पोजर का कल्चर इंजेक्ट होकर के इस स्प्रिंकलर पाइप की सहायता से हमारे खेतों तक पहुंच जाता है। ये देख रहे हैं खेत में पानी लगाने का काम अभी स्टार्ट है। इसमें स्प्रिंकलर फुहारा नहीं लगाया गया है क्योंकि काफ़ी दूरी है तो यहाँ पर फुहारा चल पाना संभव नहीं है। पानी जो है सीधे खेतों पे पलेवा दिया जा रहा है।